हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कल यहीं से 2-3 किलोमीटर आगे पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। उसमें जिला थाना प्रभारी है, उन्हें भी चोट लगी है और ग्रामीणों को भी चोट लगा है। क्या कुछ कहेंगे उन मामले को? भाग्यपूर्ण है जो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का जो नियम कानून है उसके अनुरूप में चलना चाहिए। अपने तरीके से चलने का जैसे भी प्रयास करिएगा तो आगे और उलझन हो जाएगा। देखिए, हम लोग मनीष जायसवाल जी के पक्ष में हम लोग घूम रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भारी समर्थन मिल रहा है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी भारी मत से जीतेंगे। जोहार मैजाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। लोकसभा चुनाव का शंखनाद शुरू हो चुका है और अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के उरमा में। यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी का आगमन होने वाला है, जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता फूल माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ कुछ कार्यकर्ता से बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को। आज उरमा पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो? मनीष जायसवाल जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? मनीष जायसवाल जैसा हो। इस बार 400 जैसा हो। बीजेपी से ही टूटकर कांग्रेस में चले गए हैं जेपी भाई पटेल, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कितनी चुनौती मानते हैं उनको? ये उनका विषय है, उनसे बात करना चाहिए। वैसे मोदी जी के तुलना में यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई तुलना नहीं। जेपी के 5 बार के सांसद रहे रामटहल चौधरी जी कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, क्या कुछ कहेंगे? चर्चा ये है कि रांची लोकसभा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये उनका अपना निजी विषय है। लोग अपने इंटरेस्ट में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो पहले भी चुनाव लड़े हैं और लड़के कितना मत लाए हैं जरा पता कर लीजिए। इस बार इस देश की जनता ने मन बनाया है कि भाजपा को 400 सीट देगी और आप देखिए सीट मिलेगा जिसमें रांची भी होगा और हजारीबाग। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? विकास, विकास इकलौता मुद्दा है, विकास, और दूसरा कुछ। कैसा जन समर्थन मिल रहा है सर? ये आप देखिए, इन लोगों से पूछिए कि ये लोग आए हैं यहाँ जमा हुए हैं क्या समर्थन करने के लिए और क्या सोचकर समर्थन करने के लिए पैदा है। इनसे बात करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आप ही के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कल यहीं से 2-3 किलोमीटर आगे पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। उसमें थाना प्रभारी है, उन्हें भी चोट लगी है और ग्रामीणों को भी चोट लगा है। क्या कुछ कहेंगे उन मामले को? भाग्यपूर्ण है जो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का जो नियम कानून है उसके अनुरूप में चलना चाहिए। अपने तरीके से चलने का जैसे भी प्रयास करिएगा तो आगे और उलझन हो जाएगा। आज के दिन में पुलिस केस होगा, आर्थिक क्षति होगी और होना वही है जो नियम कानून में लिखा हुआ। अगर जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जो कॉम्पनसेशन का नियम है, जो कानून है, जो तरीका है वो फिक्स्ड है और उसी तरीके से प्रयास करना चाहिए था। और उसके इतर अगर आप कोई प्रयास करिएगा तो प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी और उसमें फिर बाद में तकलीफ जो है लोगों का बढ़ जाता है। तो हम लोग तो यही एडवाइस करेंगे और हम लोग अपने क्षेत्र में ये काम भी करते हैं कि पहला जो सरकारी कॉम्पनसेशन का जो विषय है, अभी ये आपदा के क्षेत्र में आ गया है। वहाँ पर जो पैसा मिलता है 2 लाख रुपया, वो जो विक्टिम है उसको मिलेगा ही। इसके बाद अगर वो जो गाड़ी से जिससे चोट लगी है उसका इंश्योरेंस अगर होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो उसका भी क्लेम का जो बेनिफिट है वो उसको मिलेगा। और अगर नहीं होगा इंश्योरेंस तो गाड़ी वाले से, गाड़ी का जो मालिक है उससे बात करके और कॉम्पनसेशन ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस से भिड़ने का कोई विषय तो है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो 4 लाइन रोड निर्माण कंपनी है वो काफी अनदेखी कर रही है नियमों को, जिनके वजह से आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है और कई लोगों इसका मुझे जानकारी नहीं है कि क्या नियम का अनदेखी हुआ है। विषय संज्ञान में आएगा तो आपको बताएंगे। तो अभी देख सकते हैं ये हमारे साथ है मनीष जायसवाल जी। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत चढ़ के समर्थन देंगे इनको। बहुत बीजेपी के जितने पुराने साथी थे अब कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या वॉकआउट आ जा रहा है? हमारा बीजेपी है तो जिंदाबाद जी। मन मन में मनीष, हम उनके साथ हैं और हम लोग साथ रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप अभी जनता के बीच जा रहे हैं? आप लगातार आप चुनावी दौरा कर रहे हैं। आप लोग जो हमने विकास पहले से जो है सो बीजेपी यहाँ किया है उसके समर्थन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो है सो उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। आप ही के सहयोगी रहे मांडू के पूर्व विधायक, वो कांग्रेस में चले गए, उम्मीदवार भी बन गया है। कितना चुनौती मानते हैं जेपी भाई पटेल?
देखिए जेपी भाई पटेल से वहां से हम लोग का यहाँ मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ इस जगह से मतलब है जिस जगह से हम लोग इनको काफी बहुमत से हम लोग इनको जिताएंगे। चलिए हमारे साथ यहाँ पूर्व विधायक भी है, जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे सर, आप लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। देखिए हम लोग मनीष जायसवाल जी के पक्ष में हम लोग घूम रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भारी समर्थन मिल रहा है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी भारी मत से जीतेंगे। अच्छा, जो कल की घटना हुई है जामू खानी में, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए अभी मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से प्रशासन को चाहे पब्लिक को भी संयम बरतना चाहिए और कोई बात, सारी समस्याओं का समाधान बातचीत से हो सकता है। वहाँ कोई कानून तोड़ने का कोई प्रश्न, किसी को प्रयास नहीं करना चाहिए।